फिक्र में अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां साल के पहले दिन पत्र पॉलिटिक्स का बोलबाला रहा। पत्र पॉलिटिक्स से हमारा मतलब है चिट्ठियों वाली राजनीति। अब डाकिया कौन है यह बाद में बताएंगे। कुछ बड़े नेताओं ने दूसरे नेताओं को चिट्ठियां लिखी, उनमें नेताओं का सियासी एजेंडा भी था और नए साल की शुभकामनाएं। आपको याद होगा ना बॉर्डर फिल्म की एक चिट्ठी, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। अब ये चिट्ठी देखिए। चिट्ठी लिखने वाले जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब देने का जिम्मा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उठाया और पूर्व मुख्यमंत्री के नाम जवाबी पत्र लिख डाला। उधर दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी एलजीवी के सक्सेना को एक चिट्ठी लिखकर इस साल की पत्र पॉलिटिक्स का आगाज कर दिया। इन नेताओं के पत्र भले ही पॉलिटिकल हो, लेकिन उनमें दिल्ली की जनता के लिए भी कुछ संदेश तो छुपे हैं। हमारी यह खबर उसी विश्लेषण पर आधारित है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जिक्र करते हैं जो उन्होंने आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को लिखी, जिसमें 2 प्रश्न पूछे गए और उनसे पहले यह पूछा गया कि पिछले दिनों बीजेपी ने गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है। यह दूसरा मौका है जब केजरीवाल ने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही है। अब आगे देखिए। इस क्वेश्चन पेपर को सेट करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया तो आंसर शीट दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तैयार की। उन्होंने जवाब में केजरीवाल को एक पत्र लिखा। पत्र में नए साल की शुभकामनाएं देते हुए उनसे 5 संकल्प लेने की मांग की गई। वो संकल्प भी आपको बता देते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से मांग की, कभी भी अपने बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे, महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों से झूठा वादा करके उनकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे, दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने के लिए यहां के लोगों से माफी मांगेंगे, यमुना की सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सार्वजनिक माफी मांगेंगे और देश विरोधी ताकतों से चंदा नहीं लेने का संकल्प लेंगे। ये पॉलिटिकल पत्रबाजी यहीं नहीं रुकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को एक लेटर लिखा। इस लेटर में धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाए गए। हालांकि एलजी ऑफिस की तरफ से उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया। साल के पहले दिन की पत्र पॉलिटिक्स पर बयानबाजी भी खूब हुई। हम आपको इस पर एक रील दिखाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने 2025 के इस एआई युग में वोटों के लिए चिट्ठियों वाली राजनीति में कितनी रुचि दिखाई। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। परम आदरणीय सरसंघ चालक जी का नाम लेने की भी उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है। आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, इनके ऊपर लोग हंसेंगे।